हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2026 जो आप लोगों का यहाँ पे होने जा रहा है। उसी का एक स्पेशल सिंपल मॉडल पेपर है। जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में कैसा प्रश्न आने वाला है, किस तरीके के आने वाला है, ये हम इस क्लास में कराने वाले हैं। तो आप लोगों को क्लास को अंत तक देखना है, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों का जो जीके होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, आप लोगों का हिंदी होगा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट किस लेवल के और किस तरीके के पूछे जाएंगे ये आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। और अगर आप इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल ही स्किप ना करें, पूरे के पूरे क्लास को अंत तक देखें। बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ इस क्लास को हम लोग संपन्न करेंगे। जैसे आप 1 घंटा के अंदर पूरे के पूरे 80 प्रश्नों को किस तरीके से बना सकते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का मात्र 20 से 22 दिन का जो समय है, तो इसी में आप लोगों को बेहतर से बेहतर जो है तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिएगा फटाफट से पहले हम लोग जीके के प्रश्नों को करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक भारतनाट्यम की जो है उत्पत्ति हुई? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम की उत्पत्ति हुई? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे तमिलनाडु, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, एक टेस्ट भी आप लोगों का हो जाएगा और देखते हैं किसका कितना नंबर आता है। अगला प्रश्न है कि 1951 से 1990 के दौरान कितनी जो है पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी? फटाफट से आप काउंट कर सकते हैं अपने हाथ पे कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1951 में। और 1990 तक आपको जाना है कि कितने इसके बीच में जो है पंचवर्षीय योजनाएं हुई है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है आप लोगों को 51 में स्टार्ट हुआ, 51 से कितना चला? 56 तक चला, ठीक है। फिर 56 से 61 तक चला, फिर 61 से आप लोगों को कितना चला? 66 से फिर जो है आप लोगों का ये बंद था 3 साल के लिए। और फिर उसके आगे चला 69 से 74, फिर 74 से आप लोगों का चला अ, यहाँ से 69 लिख लो, फिर 74 लिख लो, 74, 74 से आप लोगों का 78, 4 साल का ही चला, फिर 2 साल का गैप हो गया, फिर 80 से चला 85, फिर 85 से चला 90। तो काउंट कर लो यहाँ से कितने बार हो गया? 7 बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2018 में छऊ नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? क्वेश्चन आपके सामने है 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है तपन कुमार पटनायक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हल्दा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। हल्दा उत्सव किस राज्य में जो है मनाया जाता है? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। और चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जो है जनसंख्या किस राज्य का है, ये प्रश्न में पूछा गया है। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को आसानी से जो है बता दिए होंगे। तो जिन्होंने बताया है इन चारों ही ऑप्शनों में से किसका कम कम है, तो यहाँ पे है मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कि पी एम
गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आप लोगों को कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बताइएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर जो है प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है 2022 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा जो है नीति निदेशक तत्व ग्राम पंचायतों के स्वशासन के जो है संगठन की जो है वकालत करता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। बात किया जाए सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर का, तो यहाँ पे फटाफट से अगर आप लोग जो है सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश किए हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40 तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें किस क्षेत्र को जो है सर्वोच्च जो है प्राथमिकता दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 8। तो आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कृषि को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किस राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल बनाने के लिए कौन सा समूह जो है बनाया गया था? क्वेश्चन आपके सामने 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है खिलाफत कमेटी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जगजीत सिंह का जो है संबंध संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? क्वेश्चन आपके सामने 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से अगर आपने बताने की कोशिश किया है कि जो है गजल से है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पूर्वी भारत के किस जो है नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो है प्रतिनिधि सूची में जो है मान्यता दी गई थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे छऊ, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के जो है श्रोतगान के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऋग्वेद, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जो है पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे असम का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2014 एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने जो है वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर की 16 वर्ष, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनुसूची सरकार की जो है शक्तियों के जो है पृथकीकरण से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। फटाफट से बताइएगा आप लोग कि जो है 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 7वीं अनुसूची, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किस ब्रिटिश सरकार के जो है अधिकारी ने दिया था? 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किस ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ने दिया था, ये आप लोगों को बताना है। तो अगस्त प्रस्ताव जो है आप लोगों को याद रखना है, ये दिया था लॉर्ड लिन लिथिगो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रकार की जलवायु में पर्णपाती वन और जो है वृक्ष विच्छिन्न घास के मैदान पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। और 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जो है जलवायु, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है गुड़ी पड़वा ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य क्षेत्र कौन थे? पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य क्षेत्र कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कृषि और उद्योग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने की उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं और 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है अनुच्छेद जो है 94 है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्र में गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वाक्य में रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। अब देखिए यहाँ पे गलती लिखा गया है रेखांकित शब्द पर, ठीक है, इसको शुद्ध करना है। गरिष्ठ किस प्रकार से लिखा जाता है, ये जो है अब हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिएगा हर एक प्रकार के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा होगा बेहद। तो गरिष्ठ जो है आप लोगों को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का सही जो है परिवाची शब्द चयन करिए, यानी कि सही परिवाची शब्द कौन है ये आपको बताना है। विनीत जो है आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 23 और 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि विनीत का मतलब होता है यहाँ पे पर्यायवाची, क्या हो जाएगा? प्रणत, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वृक्ष का जो है पर्याय क्या है? वृक्ष का जो है पर्याय अगर आपसे पूछा जाए तो वृक्ष किसे बोला जाता है? तो गाछ अगर आपने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है गाछ। वृक्ष बोलिए, गाछ बोलिए, पेड़ बोलिए, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही जो है विकल्प चुने। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। कलम तोड़ना जो है मुहावरे का अर्थ क्या है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से स्टार लगा लीजिएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बढ़िया लिखना जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी शुद्धि त्रुटि की पहचान करें। निम्नलिखित वाक्य में संबंधित त्रुटि की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है फटाफट से। तो जिन्होंने बताया है 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि सुखी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है कोयल का पर्याय क्या है? क्वेश्चन नंबर 27।
27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। कोयल का पर्याय, तो जिन्होंने बताया है श्यामा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द या वाक्य है। निम्नलिखित में आप लोगों को देखना है कि अशुद्ध शब्द या वाक्य कौन से हैं। मैं मेरा कलम से लिखता हूँ, मैं मेरा कलम से लिखता हूँ। देखिएगा बिल्कुल ही यहाँ पे आपको पढ़ने में गड़बड़ी दिखाई देगी और आप जो है यहाँ पे क्या कहोगे कि यहाँ पे गलती कहाँ पे है, तो मेरा जो लिख दिया गया है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में गलती थी। अगला प्रश्न है कि आम के बागों में, आम के बागों में बोल रही है, क्या बोल रही है। कोकिला, कोयल, कोकिल, कोयलिया। रिक्त स्थान में तत्सम, तत्सम रूप भरना है। देखिएगा तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है कोकिला, कोयल को जो है तत्सम रूप में क्या बोला जाता है, कोकिला। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इंद्रिय, इंद्रिय जीत। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थान स्नातवाचक, स्नातवाचक जो है क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक जो है आप लोगों को बताना है। देखिएगा तो देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है पूछा गया, तो यहाँ स्थानवाचक है, वहां ये तो दोनों है। किधर ये भी है, लेकिन कभी नहीं है। कभी क्या बताता है, टाइम, टाइम पीरियड ये है, काल। अगला प्रश्न है कि बहुत परिश्रम करना वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। बहुत परिश्रम करना यानी कि आप कह सकते हो कि जो है आकाश पताल एक करना, बहुत परिश्रम करना यानी कि आकाश पताल एक करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ का चयन करें। आंखों के जो है आगे नाचना, आंखों के आगे नाचना। बताइएगा क्वेश्चन आपके सामने जो है 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है प्रतीक्षा करना, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। क्या पूछा गया है, आंखों के आगे नाचना। आंखों के आगे नाचना यानी कि क्या हो जाएगा, हर समय याद रहना ना। आंखों के आगे कुछ नाच रहा है यानी कि वो आपको हमेशा आप ही की नजर में है, याद आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, नहीं है। देखिएगा नहीं है बोला गया, पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, तो नहीं है यानी जड़ता, जड़ता पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे नभचर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अभ्यागत का जो है पर्याय क्या होगा। अभ्यागत का पर्याय क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है मेहमान, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो शिव की उपासना करता हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या बोला गया है कि जो शिव की उपासना करता हो उसके, उस वाक्य के सार्थक शब्द क्या होंगे, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सेव, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निंदा का विलोम शब्द क्या है। निंदा का विलोम शब्द क्या है, फटाफट से बताएंगे कि ये हो जाएगा स्तुति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तालाब का जो है किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो है किनारा शब्द का जो है अनेकार्थी शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे हासिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्वामी के लिए एक जो है विलोम शब्द बताना है स्वामी का, तो 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दास। ऑप्शन नंबर डी जो है स्वामी का क्या हो जाएगा, दास।
चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ से जो है आप लोगों का रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है। अब जो है रीजनिंग के प्रश्नों में जो है पूरे के पूरे बट्टा में नंबर आना चाहिए, ठीक है, एक भी प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होता है जो आप गलत करोगे तो समझिए कि एक क्वेश्चन से आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो सिलेक्शन लेना है तो पूरे के पूरे बट्टा में नंबर यहाँ पे चाहिए, तो डेली ही क्लास कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। देखिए पहला रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि शब्द जो है यहाँ पे दिया गया, इसके प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिएगा यहाँ पे मजेदार प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे देखिएगा विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो है इसको रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक क्रम में बोला जाता है, ये बोला है विपरीत, तो ये अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर सवाल जो है यहीं पे गलत कर दीजिएगा और फिर जो है दिक्कत हो जाएगा आपको। तो देखिए इसको सिंपली कर लीजिए, ARMCHAIR यही है। अब इसको बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, तो विपरीत का मतलब ये हुआ, एक तो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है, तो मतलब जो पहले आता है अक्षर उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में। वही यहाँ पे विपरीत कहेगा तो उसका उल्टा कर लो, जो सबसे लास्ट में इसमें आएगा उसको सबसे लास्ट में लिखो। तो सबसे बड़ा इसमें अक्षर है आर, फिर दो ठो आर है तो दो ठो आर पहले आ जाएगा, फिर आर के बाद कौन सा अक्षर है एम, तो एम आएगा। एम से छोटा अक्षर कौन सा है, तो एच है तो एच आएगा। आई है ना, आई, आई आएगा, आई के बाद एच आएगा, एच के बाद से कौन सा अक्षर आएगा, सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, फिर ए आएगा। अब देख लो कितने अक्षर चेंज नहीं हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे आर आर चेंज नहीं हुआ, एम एम चेंज नहीं हुआ, एच एच चेंज नहीं हुआ। तीन ऐसे अक्षर हमें दिखाई दिया जो है यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे विपरीत अंग्रेजी क्रम में बोला गया था, इसलिए हमने सबसे पहले बड़े वाले अक्षरों को लिखा, ठीक है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बोलता तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा अक्षर होता है, ABCD में ए आता, फिर ए आता, फिर यहाँ पे सी आता। इस तरीके से हम करते हैं जो अंग्रेजी का वर्णमाला का क्रम होता है, तो आपको जिस तरीके से बोला जाएगा उसको सबसे पहले ध्यान में देखना है। 6 व्यक्ति यहाँ पे दिए गए हैं जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 6 आदमी को बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे आर के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति है, आर के दाहिने तरफ केवल 2 व्यक्ति है, तो आर देखो कहाँ पे है, उसके दाई ओर 2 व्यक्ति हैं, आर यहाँ पे है, इसके दाहिने तरफ 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे छोड़ दो। इसने कहा आर और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, आर और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति इधर ही हो सकते हैं, आर और ई के बीच में देखिए 2 व्यक्ति हो गए। कह रहा है ई और एफ के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, ई और एफ के बीच में केवल केवल जो है 1 व्यक्ति है, तो देखिए कितने लोग बैठ गए हैं, 3 और 3 6, यानी कि अब 6 लोग बैठ गए हैं, 6 लोग को ही बैठाना था। इसने कहा है कि ई और एफ के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, तो एफ यानी कि यहाँ पर रहेगा, तो एफ और ई के बीच में देखिए 1 तो आदमी बैठा हुआ है। इसने कहा है कि एफ आर के ठीक बाई ओर बैठा है, एफ जो है आर के ठीक बायां तरफ बैठा है, तो एफ के बायां तरफ, आर के बायां तरफ एफ ये है। अब देखिए एस क्यू के ठीक दाई ओर बैठा है, एस क्यू के ठीक दाई ओर, क्यू के ठीक दाहिना तरफ, तो क्यू कहाँ पे बैठेगा, क्यू के ठीक दाई ओर, तो देखिए यहाँ पे क्यू लिख दो, क्यू के दाहिना तरफ एस आएगा, देख लीजिए एकदम सटीक। अब बचा हुआ एक ही अक्षर है जो यहाँ पे बैठने वाला है, क्यूब, क्यू तो बैठ गया, आर भी बैठ गया, कौन सा अक्षर बचा हुआ है जी, जी, जी बचा हुआ है, यहाँ पे जी बैठ जाएगा। इसने पूछा है कि क्यू और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, क्यू और जी, यहाँ से देख लो कितने लोग बैठा है भाई साहब, 2। अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू निकालो। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और इसमें खास करके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं लोगों को, ठीक है। अब इसको किस तरीके से आप फटाफट से कर सकते हो, आइए यही हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पे समझने वाली बात है कि
आर का वैल्यू आपको निकालना है तो सबसे पहले इसमें देखोगे कि आर यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखो ऊपर आर नहीं है, निचले वाले वर्ड में है, यानी आर का वैल्यू इसमें होगा। ठीक है, आर का वैल्यू इसी में शामिल है, ऊपर वाला में नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर भाई साहब यहाँ वाला वैल्यू में तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है। देखिए कभी भी जो है इसमें वाले वर्ड में नहीं है, यानी कि जो 3 दिया गया है ये कभी नहीं हो सकता है। आपका 6 दिया है इसमें, यानी कि कभी नहीं होगा। और आपका क्या है, यहाँ पे 3 है, 1 है, यानी कि ये जो 1 है ऊपर, तो 1 भी कभी भी इसमें नहीं हो सकता है। अब बचा हुआ एक ही ऑप्शन है, तो 2 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यही आपका राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न है कि दिए गए जो है कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि कुछ नल साबुन है, कुछ नल साबुन है, नल का कुछ हिस्सा साबुन है, तो ये हो गया नल, और इसका कुछ हिस्सा क्या है, साबुन है, तो यस से लिखता हूँ। कुछ नल क्रीम है, नल का कुछ हिस्सा क्रीम है, तो ये नल है, इसका कुछ हिस्सा क्रीम है, क्रीम को कैसे लिखता हूँ। कुछ साबुन तेल है, साबुन का कुछ हिस्सा तेल है, तो तेल लिखता हूँ। अब कह रहा है कि कुछ नल तेल है, नल का हिस्सा कुछ तेल में जा रहा है, तो देखिए ये तो दोनों अलग अलग है, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ साबुन क्रीम है, साबुन का कुछ हिस्सा क्रीम में जा रहा है, कहिएगा बिल्कुल नहीं, ये तो दोनों ही अलग अलग हैं। तो न तो निष्कर्ष 1 होगा और न ही 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा जो है अक्षर समूह इस समूह से संबंधित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि जो है इस ऑप्शन में से आप लोगों को अलग जो है छांटना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एम देखिए कितना पे होता है, 13 पे, एच होता है 8 पे, ये 3 पे, कितना माइनस किया है, हर बार 5। अच्छा जी, यहाँ पे देख लो टी होता है 20 पे, ओ होता है 15 पे, जे होता है 10 पे, इसमें भी 5-5 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे जी होता है 7 पे, बी होता है 2 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, यहाँ पे भी 5, ये हो गया 2, 2 का मतलब कितना हुआ, 28, 28 में से 5 जाएगा 23, ये भी सही है। अब देखिए इसको क्यू होता है कितने पे, 17 पे, जे होता है 10 पे, यहीं पे देखिए 7 घटा दिया, मतलब लास्ट वाला बिल्कुल अलग हो गया। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको जो है 3 लिखा जाता है, इसको जो है 6 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे फटाफट से आप लोग कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है, क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप थोड़े से समझिएगा। यहाँ पे पहले अक्षर गिनो, कितना है, 2 3 5 अक्षर है। ठीक है, यहाँ पे टोटल अक्षर 5 है, 5 में से 2 माइनस करके लिख दिया 3। यहाँ पे टोटल अक्षर काउंट करो, 3 2 3 और 3 6 और 2 8, इसमें अक्षरों की संख्या 8 हो गया। 8 में से यहाँ पे भी 2 माइनस करो, 6 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे गिनो, 2 2 4 2 6, टोटल अंकों की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, 6, 6 में से 2 जाएगा, आप कहोगे भाई साहब 4 हो जाएगा। मुझे तो आसानी से जो है ये प्रश्न आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है, यदि x का 4% 24 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब ये गणित का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। गणित के ऐसे प्रश्न होते हैं कुछ जो आपको जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, परंतु 2-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे यही प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है। x का 4% यानी 4/100 बराबर कितना हो जाएगा, 24। यहाँ से देखो 4 के पहाड़े में काट देंगे, 4 छक्का 24, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 से 100 में गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा, जो कि आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 5 35 और x का जो है चतुर्थ अनुपाती 84 है, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए चतुर्थ अनुपाती निकालने का जो है फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है फॉर्मूला तो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको चतुर्थ अनुपाती निकालने का क्या होता है, 5 अनुपात लिखा है 35, चतुर्थ अनुपाती यानी समानुपाती x, चतुर्थ अनुपाती यहाँ पे कितना दिया है आपका 84 है, तो x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ से गुणा कर लो आप, ये गुणा हो जाएगा अंदर वाला और ये बाहर वाला, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 84 बट्टा, यहाँ पे गुणा कर लो कितना आ जाएगा 35, एक में 35, ये x का वैल्यू, 5 के पहाड़ में 7 मत में 12 सते 84, यानी कि आप कहोगे
12 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक दुकानदार एक जो है त्योहारिक ऑफर देता है, कोई भी 3 शर्ट खरीदने पर 2 जो है मुफ्त पा रही है। इस ऑफर के समतुल्य जो है प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। अब इसमें छूट आप लोगों को बताना है, कितना छूट परसेंट है। तो देखिए आप लोगों को कहा गया है कि कोई भी 3 जो है शर्ट खरीदिए, प्लस में आप लोगों को दो जो है शर्ट हम आपको एक्स्ट्रा में देंगे, यही बोला गया है। आप कहिएगा जी बिल्कुल बोला गया है। तो आपको कितना मुफ्त में मिला है? 2 ठो। कितने शर्ट में? तो 2 और 3 5 शर्ट जो है आप लोगों को लेना पड़ा। टोटल शर्ट की संख्या यहाँ से 20-25 100, 20 दूना का 40% जो है आप लोगों को छूट में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है आप लोगों को ये अर्थ दिया गया है, ब्लड रिलेशन के प्रश्न है। इसमें कहा गया है एम का जो है ओ से क्या संबंध है। ये जो है आज का होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ठीक है, आज का होमवर्क है। और क्लास अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।